तो आपने क्या देखा कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस P। अब ये कैसे होगा देखिए, मैंने ले लिया R सच दैट R में मैंने लिख रखा है 1 कॉमा A, 3 कॉमा B और 2 कॉमा B। ये मैंने 3 पेयर का कलेक्शन ले लिया। तो एक्चुअली है तो R भी एक सेट ही, लेकिन R जो है A क्रॉस B यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको A क्रॉस B मिल रहा है उसका सबसेट है। तो इस तरीके से R इसका एक सबसेट होता है और इस R में हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। तो इन सब टर्म से आप पहले से फेमिलियर हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में फिर से बताता हूँ। देखिए, अगर मैं इसी सेट की बात करूं तो देखिए, ये है हमारा A और ये है हमारा B। A में हमारे पास है 1 2 3, 1 2 एंड 3, और इधर हमारे पास है A कॉमा B और चलिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, मैं यहाँ पर C भी लिख लेता हूँ, ठीक है, या रहने देते हैं, चलेगा इतना ही। A कॉमा B हमारे पास दो हैं। अब देखिए 1 का रिलेशन A से है, 1 की इमेज A पर गई, 2 की इमेज B पर गई, 2 की इमेज B पर गई और 3 की इमेज भी B पर गई। थ्री की इमेज भी B पर गई। इससे हमें क्या पता चला, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी डोमेन ऑफ रेंज R, तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू जहां से मैपिंग की जा रही है, यानी कि 1 2 3। फिर मैं अगर कहूं कि रेंज ऑफ R क्या होगा, तो रेंज ऑफ R बता ही सकते हैं आप, क्या, A B। बाय डिफॉल्ट यहां पर जो कोडोमेन ऑफ R है वो भी A B ही है, ठीक है। आपको जरा सा अगर आपसे अगर मैं जरा पूछूं कि ये बताइए रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर होता है, तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि रेंज में वो सारे एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं जिनकी मैपिंग हो चुकी है, लेकिन कोडोमेन में उन सारे एलिमेंट को लिया जाता है जिनकी मैपिंग हुई है एज वेल एज नहीं हुई है। मैपिंग आपने लास्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये आपने जाना कि कैसे रिलेशन आता है, किस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, डोमेन ऑफ रेंज रिलेशन क्या होती है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होती है और कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। आइए अब देखते हैं आगे। अब हम जान लें कि किसी भी जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है n ऑफ a बराबर, मान लीजिए मेरे पास p एलिमेंट्स है और मेरे पास n ऑफ b बराबर है q एलिमेंट्स। तो p और q दो एलिमेंट्स हो गए। तो देखिए मैं पूछूं कि n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, p और q को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, जरा एग्जांपल आप बोर्ड पर देखिए। a में कितने एलिमेंट हैं, 3, b में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 3 2 जा 6। जरा रिलेशन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यह हमेशा ट्रू रहेगा। और अगर आपसे a क्रॉस b के सबसेट्स पूछ लिए जाएं, अगर आपसे a क्रॉस b यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स पूछ लिए जाएं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आप क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। तो वे क्या बन जाएंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं दैट ए बराबर, एनसीईआरटी का सवाल है ये, ए बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6,
लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, आर रिलेशन दिए हुए हैं, रिलेशन क्या है, a comma b such that a comma b belongs a and a is exactly divisible by b। ये आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 है, r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू a, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट a से आ रहे हैं। और आपको एक कंडीशन का ये ध्यान रखना है कि a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई b, a जो है वो b से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर a b से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे हमारे, क्या क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। लेट अस सी व्हिच आर द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ R। A is exactly divisible by B, देखिए 1 is exactly divisible by 1, 2 is exactly divisible by 1, 3 is exactly divisible by 1, 4 is exactly divisible by 1 as well as 4 is exactly divisible by